आज है 11 सितंबर और 11 सितंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे आज के करंट अफेयर। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ पीडीएफ को अवश्य ज्वाइन कीजिएगा। यहाँ पे मैंने कल ही की तारीख में 100 से भी ज्यादा किताबों की पीडीएफ फाइल जो है वो सेंड की है, जो कि आपके रेलवे के लिए या और वनडे एग्जाम के लिए और कुछ करंट अफेयर की मंथली मैगजीन्स वगैरह होती है और कुछ नॉवेल्स होती है, उन सभी का पीडीएफ फाइल मैंने आपको यहाँ पे सेंड कर दिया है। स्टार IQ एजुकेशन के नाम से फेसबुक पेज भी है, आप प्लीज इसे भी लाइक करिएगा। कल मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है, किस राज्य सरकार ने मोदी सरकार अभियान लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ओडिशा। आप बच्चों ने इसके बारे में विस्तार से लिखा ही है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन हमारा और आज का पहला क्वेश्चन जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, इनको इनमें से कौन से पुरस्कार के लिए जो है वो नॉमिनेट किया गया है, कौन से अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? तो इनको अभी हाल ही में नॉमिनेट किया गया है नोबेल शांति पुरस्कार के लिए। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। ये आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, खैर इनको भला कौन नहीं जानता है। ये तो है ही अमेरिका के राष्ट्रपति, बड़े दबंग किस्म के, और इनको नॉर्वे के प्रोग्रेस पार्टी से सांसद और नाटो संसदीय सभा के चेयरमैन क्रिश्चियन टाइबिंग गेजेड ने ट्रंप को इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया है। अच्छा, क्यों किया है? क्योंकि यह इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच में शांति समझौते में ट्रंप की एक अहम भूमिका थी और उसी वजह से इन्हें किया गया है इस पुरस्कार के लिए नामित। और एक बात और बता दूं कि ट्राइबिंग ने साल 2018 में भी डोनाल्ड ट्रंप को इस पुरस्कार के लिए नामित किया था, लेकिन किसी कारणों की वजह से उस टाइम पे तो नहीं मिल पाया था। अभी एक बात और भी याद रखिएगा आप लोग कि आपके नोबेल अवार्ड जो है वो 6 फील्ड में दिए जाते हैं, जैसे आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मेडिसिन है, इकोनॉमिक्स है, लिटरेचर है और आपका पीस यानी कि शांति है। वो पहले 5 अवार्ड जो हैं आपके वो दिए जाते हैं स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, लेकिन नोबेल जो शांति का पुरस्कार है वो दिया जाता है नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो के अंदर ये दिया जाता है। हालांकि स्वीडन के पास ही लगता देश नॉर्वे है, लेकिन फिर भी आप इस बात को जरूर याद रखिएगा। अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में कितने परसेंटेज हिस्सेदारी 7,500 करोड़ रुपए में खरीद ली है? तो अभी हाल ही में अमेरिकी कंपनी सिल्वर लेक ने रिलायंस रिटेल में जो है 7,500 करोड़ में तकरीबन 1.75% की हिस्सेदारी है वो खरीद ली है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। और सिल्वर लेक ने रिलायंस की टेक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म में भी 10,200 करोड़ रुपए का निवेश किया था और इस समझौते के बाद रिलायंस रिटेल की मार्केट वैल्यू 4.21, ठीक है, 4.21 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। और रिलायंस ने पिछले सप्ताह फ्यूचर समूह के साथ में जो है एक कारोबार किया था 24,713 करोड़ रुपए का। तो आप इन पॉइंट्स को भी थोड़ा थोड़ा याद कर लेना। बस इसमें 2 चीजें याद कर लेना कि रिलायंस को कौन सी कंपनी ने जो है हिस्सेदारी में हिस्सा मिलाया है, तो सिल्वर लेक है, अमेरिका की कंपनी है। अच्छा, कितने परसेंट? 1.75। और दूसरा याद क्या करेंगे आप लोग कि सिल्वर लेक ने जियो के अंदर कितना अपना पैसा लगाया था या कितना मार्क जो है आपका हिस्सेदारी के लिए कितना करोड़ का निवेश किया था? तो 10,200 करोड़ का निवेश किया था जियो के अंदर। और एक बात और बता दूं कि जो मुकेश अंबानी हैं वर्तमान में अभी फिलहाल दुनिया में 5वें नंबर पे सबसे अमीर आदमी है। ये अभी लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इंग्लैंड का निम्न में से कौन सा खिलाड़ी आईसीसी T20 बल्लेबाजों की रैंकिंग में पहले स्थान पे पहुंच गए हैं? तो ये पहले स्थान पे पहुंचे, इनका नाम है डेविड मलान, ठीक है। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है डेविड मलान। और पाकिस्तान के बाबर आजम को इन्होंने पछाड़ दिया है। पहले थोड़े दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था वो पहले नंबर पे थे, लेकिन अब ये पहले नंबर पे हो गए हैं, ठीक है। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है इस क्वेश्चन के बारे में। और कोविड-19 महामारी के कारण पिछले 6 महीने से ज्यादा समय से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलने वाले भारत के केएल राहुल को हालांकि 2 पायदान का नुकसान हुआ है, जिससे वो 4थे स्थान पे खिसक गए हैं। लेकिन कप्तान विराट कोहली का 1 पायदान जो है वो फायदे में ही है, वो 9वें स्थान पे है, ठीक है। तो ये बात आप थोड़ी थोड़ी याद कर सकते हैं। केएल राहुल जो है वो 4थे स्थान पे है और विराट कोहली 9वें स्थान पे है, बाबर आजम दूसरे स्थान पे है और डेविड मलान जो है पहले स्थान पे है, ठीक है।
और अगर बात करूं इंग्लैंड की तो यहाँ की कैपिटल लंदन है, पाउंड स्टर्लिंग यहाँ की करेंसी है, ठीक है। इतनी बात आप याद रखना। बोरिस जॉनसन यहाँ के प्रधानमंत्री भी याद कर लेना। हाल ही में किस भारतीय पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने और अपने संन्यास को तोड़ने के लिए बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी है? आप सभी को पता है कि पिछले साल युवराज ने जो है वो संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी, ठीक है। लेकिन युवराज ने अब बीसीसीआई को चिट्ठी लिखी है कि वो फर्स्ट क्लास खेलेंगे और जो है उन्हें दोबारा से मौका दिया जाए, उनका संन्यास जो भी था उसको तोड़ने का भी उन्हें मौका मिले। उन्होंने आखिरी बार भारत के लिए 2017 में मैच खेले थे और युवराज ने संन्यास लेने के बाद में कनाडा T20 लीग जो थी आपकी, उसमें T20 लीग में हिस्सा लिया था और इन्होंने अब तक भारत के लिए 304 वनडे, 40 टेस्ट और 58 T20 मैच जो है वो खेल चुके हैं। ये बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं। इन्होंने अब अपना फैसला, कहते हैं ना कि कोविड-19 के दौरान खाली वक्त था तो हो सकता है इन्होंने कुछ अच्छा सोचा हो। अच्छी बात ही अगर ये एंट्री करते हैं तो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 सितंबर 2020 को किस राज्य के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ स्वनिधि संवाद किया है? तो स्वनिधि संवाद किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के स्ट्रीट वेंडर्स के साथ में, रेहड़ी फड़ी वालों के साथ में, सुबह 10:30 बजे। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उनको कैसे दोबारा से अपनी आजीविका को शुरू कर सकें, वो उसको कैसे मदद दी जा सकती है। वैसे मध्य प्रदेश में 4.5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स जो है वो रजिस्टर्ड है, जिनमें से लगभग 1.4 लाख स्ट्रीट वेंडर्स के लिए 140 करोड़ रुपए की राशि जो है वो प्रदान की गई है, ठीक है, इस बातचीत के बाद में। वैसे ये योजना मैं आपको बता दूं कब शुरू की गई थी, 1 जून 2020 को शुरू की गई थी, प्रधानमंत्री स्वनिधि संवाद योजना, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उससे पहले मैं मध्य प्रदेश के बारे में बता देता हूं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश में एक शहर है इंदौर। इंदौर शहर जो है आपका वो भारत का सबसे साफ शहर है, लगातार चौथी बार 2017, 18, 19 और 20, ठीक है। 20 अगस्त 2020 की रैंकिंग के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं मैं। और मध्य प्रदेश में भारत में एसटी सबसे ज्यादा रहते हैं, ठीक है। कान्हा किसली नेशनल पार्क और बांधवगढ़ नेशनल पार्क भी कहाँ का है? आपका मध्य प्रदेश का है। ये भी बात आप साथ के साथ याद कर सकते हैं। अमरकंटक की पहाड़ी है, वहां से नर्मदा नदी निकलती है मध्य प्रदेश से ही, और सतपुड़ा की पहाड़ी से जो है वो ताप्ती नदी निकलती है और ताप्ती के किनारे गुजरात का सूरत शहर भी है और गुजरात की ही मुख्य नदी नर्मदा नदी है। ये भी बात आप याद कर लेना। हाल ही में किस देश की सरकार ने सोशल मीडिया पर फर्जी सूचना और अफवाह फैलाने से लड़ने हेतु असोल चीनी या रियल शुगर नाम का एक अभियान शुरू किया है? असोल चीनी या रियल शुगर नाम का अभियान शुरू किया है बांग्लादेश ने। बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। इसका उद्देश्य है कि कैसे भी करके जो है ये फर्जी सूचना जो आती है, अफवाह जो फैली जाती है सोशल मीडिया पे, उनको रोका जाए। इसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है। DURBAR21 क्या लॉन्च किया है? DURBAR21, ठीक है, .org, ठीक है। ये एक प्लेटफॉर्म जो है वो बनाया गया है जिससे ताकि जो है ये सोशल मीडिया के ऊपर जितनी भी आपकी अफवाह वगैरह फैलाई जा रही है इनको मॉनिटरिंग किया जा सके, कैसे भी इनको रोका जा सके। और बांग्लादेश के बारे में बताता हूं, अगले क्वेश्चन का भी संबंध बांग्लादेश से ही है। त्रिपुरा ने सिपाही जिला के सोनमुरा से किस देश के साथ अपने अंतर्देशीय जल मार्ग को खोल दिया है? तो बांग्लादेश के लिए ही खोल दिया है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। और यह जल मार्ग भारत में अगरतला से लगभग 60 किलोमीटर दूर सोनमुरा के बांग्लादेश में चट्टगांव के डोंकडी से जोड़ता है, ठीक है, डोंकडी से जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि इस प्रोटोकॉल में पहली बार 1972 में हस्ताक्षर हुए थे और उसके बाद में इसे लास्ट बार 2015 में जो है इसे रिन्यूएबल किया गया था और अब जो है ये समझौता हो चुका है और फाइनली ये मार्ग खुल चुके हैं। अब बांग्लादेश की बात हुई है तो बांग्लादेश को जिक्र करें तो इसकी राजधानी ढाका है, करेंसी टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है और भारत की सीमा सर्वाधिक लगती है बांग्लादेश से 4096 किलोमीटर, ठीक है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बॉलीवुड के किस मशहूर एक्टर को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का चेयरपर्सन नियुक्त किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला आपके आने वाले पेपर के लिए। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का जो चेयरपर्सन नियुक्त किया है इनका नाम है प्रेस रावल, ठीक है। बहुत ही उम्दा किस्म के एक्टर हैं, ठीक है, मतलब इनकी मूवी यकीनन देख के बड़ा मजा आता है। इन्होंने बॉलीवुड के अंदर जो है एक हीरो का और यूं कहिएगा विलन का, दोनों के रोल बड़े ही उम्दा रहे हैं इनके। इन्होंने पहली बार 1984 में होली फिल्म से अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी, ठीक है, और अब जो है ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरपर्सन नियुक्त हुए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है हमारे लिए।
इंडियन राइटर अनुराधा रॉय को उनकी कौन सी किताब के लिए दुनिया में सबसे महंगे इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो ये दुनिया का सबसे महंगे अवार्ड के लिए इन्हें चुना गया है। इस किताब का नाम है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ए ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है, ये है फोटो में जो आपको दिख रही है अनुराधा रॉय। इनको साहित्य के क्षेत्र में विश्व के सबसे महंगे इंटरनेशनल डबलिन लिटरेसी अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है। ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड इस किताब के लिए चुना गया है। अनुराधा रॉय ने इस किताब को 156 किताबों में से चुना गया है। इस किताब के अनुराधा रॉय की इस किताब को, और इस नॉवल को लाइब्रेरी सिस्टम द्वारा 40 देशों के 119 शहरों में जो है वो सबमिट किया गया है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको जरूर याद रखनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस योजना की शुरुआत की है जिससे करीब 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है? तो 55 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की है अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि आएगी। मत्स्य प्रबंधन यानी कि जो मछली का मैनेजमेंट है और उसके साथ में नियामक ढांचा तैयार होगा। टेक्नोलॉजी में विधार जो है सुधार होगा। और दूसरी बात यह भी है कि जितनी भी मछलियां वगैरह रोग के कारण मर जाती है उनको भी बचाया जाएगा। मतलब यूं कहिएगा मछलियों के नस्ल में सुधार होने वाला है। इस योजना के तहत तकरीबन 5 साल में अतिरिक्त 70 लाख टन मछली का जो है उत्पादन किया जाएगा। तो ये बात आपको जो है वो याद रखनी है अच्छे तरीके से। तो ये तो बात हुई आपकी, और इतने ही थे आज के क्वेश्चन आपके लिए। अब क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वालों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? बहुत बढ़िया कोई करेज दिखाता है तो उसके लिए इंदिरा गांधी अवार्ड मिलता है, एक मेदनी पुरस्कार मिलता है, एक अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार मिलता है, पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार मिलता है। मैं हिंट दे देता हूं, इस पुरस्कार का संबंध कहीं ना कहीं मेरे से रिलेटेड भी है। ठीक है, मतलब मेरे से रिलेटेड, बस इतना ही बताऊंगा, ज्यादा तो आप समझ जाएंगे। चलो धन्यवाद, हंसते रहना मुस्कुराते रहना आप लोग। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।